आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मसाजिद और आइम्मा की तफसीलात तलब करना मजहब को कंट्रोल करने के मुतरादिफ। मेंबर पार्लियामेंट अगरुल्लाह ने जताई तशवीश। बीजेपी ने कहा पुलिस तहकीकात में कोई बुराई नहीं। मसावात पर मबनी भारत का ख्वाब हमारी रहनुमाई है। जम्मू में तकरीब से एलजी मनोज सिन्हा ने अवाम को दिया पैगाम। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का दावा। यौम जमहूरिया की तैयारियों के पेश नज़र श्रीनगर में सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। हसास मुकामात पर नाके और तलाशी कार्रवाई जारी। जम्मू में लोहड़ी का जश्न। बीजेपी सदर सत शर्मा ने भाईचारे और समाजी इत्तेहाद का दिया पैगाम। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर पीडीएम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की पहुंची खेप। किसानों को राहत। वहीं किसान कम बारिश और बर्फबारी से परेशान। फसलों पर मनफी असरात का खदशा। और खबरें तफसील से। मेंबर पार्लियामेंट अगरुल्लाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मसाजिद, खतीबों और आइम्मा की तफसीलात तलब करने पर तशवीश का इजहार किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अगरुल्लाह ने कहा कि ये इस तरह से मजहब को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और खतीब मेंबर से क्या बोले वो तय करने की कोशिश है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में इस तरह का माहौल बनाया गया है जहां मजहबी स्कॉलर को जेल में डाल दिया जाता है और मुजरिमों को रिहा किया जाता है। इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर मजहब और हर मजहब से वाबस्ता लोगों को उनके मजहब पे फ्रीली और बिला खौफ अमल करने की गारंटी और राइट। इस तरह की सर्वेलेंसेज, इस तरह की इंटिमिडेशन, इस तरह का कंट्रोल उस फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस पे इन्फ्रिजमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जाता है। तो और इस रियासत में जब पहले से ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके सिक्योरिटी लेयर्स है, सर्वेलेंसेज है, यहाँ पे आईबी भी काम करती है, सीआईडी भी काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की अपनी सर्वेलेंस लेयर्स है। अच्छा, जिन इंडिविजुअल्स के बारे में डिटेल्स मांगे जाते हैं, एक्स्ट्रा डिटेल्स मांगे जाते हैं, उनके डिटेल्स वैसे सिटीजन पहले ही आपके पास है। आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास उनके हर एक तरह के डिटेल है। अब एक खास मजहब से लेके खास मजहब से वाबस्ता कुछ लोगों को जो उस मजहब की तबलीग करते हैं, इस तरह से आप एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो है सर्वेलेंस। बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने आज कहा कि अगर पुलिस आइम्मा, खतीबों और मजहबी सरपरस्तों के बारे में तहक़ीक़ात करना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि 90 की दहाई में बहुत सी मसाजिद को अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि उनकी जमात मजहबी भेदभाव नहीं करती। जहाँ तक सर्वेलेंस की बात करी है, जो प्रोफाइलिंग की बात हम कर रहे हैं कि पुलिस आज हमारे इमाम साहिबान, हमारे मुअज्जिन, हमारी जो रिलीजियस हेड कुछ हेड्स है, उन पे जो प्रोफाइलिंग की बात करती है, ठीक है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेंट की बात करें तो हमें एतराज क्यों होना चाहिए? तो एक बार तो क्लियर हो जाए ना, फंडिंग कहाँ से होती है। और अंदर जो मस्जिद में नमाज पढ़ रही है उसमें तो किसी ने बैन नहीं लगाई, उसमें तो किसी ने बात नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेके चलने वाले नरेंद्र मोदी जी, अगर उन्होंने हिंदू को 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड दिया है तो वो एक मुसलमान इमाम को भी दिया ना। एलजी मनोज सिन्हा ने आज कहा कि महात्मा गांधी के मसावात पर मबनी भारत का ख्वाब हमारी रहनुमाई करता है। जम्मू में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने जोर दिया कि एआई के इस जदीद दौर में सिर्फ किताबी इल्म काफ़ी नहीं, बल्कि विकसित भारत के लिए सकाफती और रूहानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। कई बार ये सवाल उठता है
कि साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भी जिनका जिक्र भी डुल्लू साहब ने किया कि जमाने में राष्ट्र के लिए ये विरासत आवश्यक क्यों है। मैं उनसे जरूर ये कहना चाहता हूं कि साइंस और संस्कार का समन्वय ही किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास सुनिश्चित कर सकता है। भारत जैसे देश में जहां अनेक जातियां, धर्म और भाषाएं सहअस्तित्व में हैं, वहां आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत यही लोगों को। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि 10 मई 2022 से जम्मू कश्मीर और मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल हसास होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की मकामी भर्तियों में नुमायां कमी आई है और 2025 में सिर्फ 2 दहशतगर्द भर्ती हुए हैं, जबकि दहशतगर्दों के खात्मे की तादाद में भी इजाफा हुआ है। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Ops Sindoor was conceptualized and executed with precision. Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure, and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The Army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। श्रीनगर शहर में हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए और हसास मकामात पर नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की तलाशी कार्रवाई भी जारी है। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने बलिदान स्तंभ जाकर इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए डीसी श्रीनगर ने कहा कि इस बार भी यौम जमहूरिया का जश्न शानदार तरीके से मनाया जाएगा। कश्मीर में धूमधाम से, खासकर श्रीनगर में एक मेगा सेलिब्रेशन जो है 26 जनवरी की होगी। उसी की कड़ी में जो हमारा बलिदान स्तंभ है, वहाँ पे हम अपना हार्टफेल ग्रेटिट्यूड देते हैं। उसके लिए जो यहाँ पे हमें एक प्रिपरेटरी विजिट करनी थी, एसएमसी कमिश्नर साहब, सीओ स्मार्ट सिटी के हमारे सीनियर ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हमारे ऑफिसर्स के साथ वो विजिट आज हमने की है, ताकि बलिदान स्तंभ पे 26 जनवरी के दिन जो प्रोग्राम होगा वो हम अच्छे से मना सकें। सारी तैयारियां जो हैं, चाहे वो रिहर्सल्स हो, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो सेलिब्रेशन। मेंबर पार्लियामेंट आगारुल्लाह ने श्रीनगर के वकदल में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं और सरहद पर तैनात फौजियों की जानें बचाने के लिए पाकिस्तान और चीन से बातचीत ज़रूरी है। उन्होंने ईरान की सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल का ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का कोई जवाज़ नहीं है। ईरान में जो अंदर हालात है, माहौल है, जो लोगों की नाराज़गी है अपने हुकूमत के साथ इक़्तिसादियात को लेकर, वो उनके अंदरूनी मामला है और उसमें किसी भी बाहरी मुल्क को मुदाखलत करने की जवाज़ियत नहीं। अच्छा, जो लोग उस बारे में बात करते हैं, अमेरिका और इसराइल, उनके पास वो मॉरल अथॉरिटी ही नहीं है कि वो इस मामले का बात करें। जो जिस तरह का जेनोसाइड गाजा में किया गया इसराइल के जरिए या जायनिस्ट रिजीम के जरिए, तब क्या इस तरह का। ज़िला किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्टों में काम करने वाले मजदूरों की देरीना मांगों को पूरा किया गया। LNT कंपनी के मजदूरों के लिए कम से कम उजरत MWA के निफाज का फैसला किया गया। KMU यूनिट LNT कंपनी के सदर प्रदीप भगत ने LOP सुनील शर्मा और MLA शुगन परिहार का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने प्रोजेक्ट मुलाजमीन का देरीना मुतालबा पूरा किया। आपको तो पता है, ये जो हमारी सेंट्रल जंग थी, इससे 2022 से ये जो हमारी जंग चल रही है, 8000 से हमारा वर्कर यहाँ पे काटने लगा था, जो हमारा अनस्किल थे। आज लगभग आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से हमारे ये सियासी मंच नहीं है, इसमें नाराज नहीं होना, ये आप कोई सोचो कीजिए, ये सियासी मंच नहीं है। जम्मू में आज बीजेपी हेडक्वार्टर पर लोहड़ी का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर व मेंबर पार्लियामेंट सच शर्मा और दीगर कई लीडरान ने रिवायती अलाव रोशन करके मुल्क की खुशहाली की दुआएं की। सच शर्मा ने इस त्यौहार को एक समाजी इत्तेहाद
और भाईचारे की अलामत करार देते हुए आवाम को मुबारकबाद पेश की। और अगर मैं कहूँगा कि हमारा जो नॉर्थ जोन है, जो हमारा ठंडा क्षेत्र रहता है सर्दियों में, यहाँ पर लोहड़ी और मकर संक्रांति को बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। एक सर्दी के बाद गर्मी का आना, सूरज का उत्तरायण की तरफ अग्रसर होना, गर्मी का संचय, एक नई उमंग के साथ जीवन जो है वो भरता है। इस त्यौहार को हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और भगवान से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये त्यौहार हम। सरहदी जिला पुंछ में आज लोहड़ी का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश और मजहबी हम आहंगी के साथ मनाया गया, जिसके दौरान पुंछ शहर और मजाफाती इलाकों के बाजारों में खरीदारों का भारी रश देखा गया। दुकानदारों के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस बार ग्राहकों में ज़्यादा जोश था, जिससे मकामी मईशत को भी फ़रोग़ मिला। देखिए, आप देख सकते हैं कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोहड़ी का त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बाजार में काफ़ी ज़्यादा तादाद लोग गांव से भी आए हुए हैं, अपना सामान वगैरह खरीद रहे हैं और लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है और ये समझते हैं कि हम इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में हम बिल्कुल महफूज हैं और हमें जो पाकिस्तान। इंडियन रेलवे की जानिब से अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर पीडीएम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बड़ी खेप पहुंचाई गई, जिसे कश्मीर के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे बंद होने की बायस पैदा होने वाली किल्लत के बाद इस सप्लाई से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और खाद की दस्तयाबी में बेहतरी आने के साथ कीमतों में कमी की उम्मीद है। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। इससे जो है अराउंड द ईयर यहाँ कश्मीर वैली में सप्लाई बाम हो जाएगी। जो हमारे स्टोर्स है, चाहे होलसेलर पॉइंट है, रिटेल पॉइंट है या फार्मर्स, चाहे हमारे हाईवे नेशनल हाईवे कभी कभार बंद भी हो जाती है, 10 दिन 20 दिन। आपने पिछली दफा देखा था सितंबर में बंद। तो हमारा यही प्रोग्राम है कि हम जो है फार्मर को बेनिफिट, जो इंडियन पोटाश लिमिटेड है इसीलिए बनी हुई है कि फार्मर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। बहुत ज्यादा यहाँ के लेबर जो विंटर में काम नहीं करते थे, अब उनका काम आ गया, विंटर में वो काम कर सकते हैं। हमारे आप देखो यहाँ पे बर्फ गिरती थी, उनका काम ही नहीं रहता था यहाँ के लेबर्स को, अब काम आ गया क्योंकि खाद हमेशा रुकेगी अब नहीं, कंटिन्यूसली यहाँ आती रहेगी खाद। सो उनका रोजगार भी बन गया इस चीज से। इंडियन रेलवेज की जानिब से आज एक और अहम पेशरफ्त देखने को मिली। अभी तक जो है सीमेंट ट्रेनों के जरिए कश्मीर पहुंचाया गया, लेकिन पहली बार अपनी नवियत में ट्रेन के जरिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पहुंचाई गई। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये पहली ट्रेन है जो हरनाग रेलवे स्टेशन पहुंचाई गई है। नेशनल हाईवे की बात करें तो वो बार बार बंद होती है, जिस तरह से वहां पे लैंडस्लाइड्स होती है या रोड जो है वो खिसक जाता है। आज के बाद खाद जो है अब ट्रेन के जरिए ही कश्मीर पहुंचाई जाएगी। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा मिल सकता है और साथ ही साथ लेबर्स जो इससे जुड़े हैं। वादी कश्मीर में मामूल से कम बारिशों और बर्फबारी ने किसानों बिलखसूस बागबानी से वाबस्ता अफराद की तशवीश में इजाफा कर दिया है और माहिरीन का कहना है कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो फसलों और मेवा बागात पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। माहिरीन ने किसानों को जदीद ज़रई मशवरों पर अमल करने और नमी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दामात उठाने की अपील की है ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। ये होली एंड सोली डिपेंडेंट है यहाँ के बर्फ पे, यहाँ के मौसम पे, यहाँ की जितनी भी बारिशें होंगी तो हमारे जो पानी के ज़ख़ीरे होते हैं ये सारा इसी पे डिपेंड करता है। हमारे जो ट्रेडिशनल यहाँ पे ऑर्चर्ड्स हैं, खासकर हमारा 90-95% जो हमारे ऑर्चर्ड्स हैं वो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं। वहाँ ये जो पूरा डिपेंडेंट करते हैं यहाँ के रेन्स पर, मतलब रेनफेड एरिया। जैसे बारिशें होंगी तो हमारे बागों में पानी मिल जाता है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सूफी यूसुफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर को उस वक्त तक रियासती दर्जा नहीं दिया जाएगा जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत इख्तिदार से बाहर नहीं हो जाती। उन्होंने श्यामलाल शर्मा के उस बयान पर भी रद्दमल जाहिर किया जिसमें जम्मू को अलहदा स्टेटहुड देने की बात की गई थी और वाज़ेह है कि अगर जम्मू कश्मीर तकसीम हुआ तो उसी दिन पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। पहले ही कहा था, आपकी वसादत से आपने सुनाया था भी लोगों ने बड़ा सुना कि सूफी साहब कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग आ जाए, भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए स्वागत है। आज वो वही एक कड़ी का जो है आज सिलसिला
एमएलए राजपुरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद हल्के में कई तरक्याती मनसूबे शुरू किए गए हैं, वहीं आवाम के मफाद में मुस्तकबिल में मज़ीद मनसूबे शुरू किए जाएंगे। उन्होंने मरकज़ी स्पॉन्सरशुदा स्कीम जल जीवन मिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि ये ज़मीन सतह पर पहुँचाने में नाकाम रही और फंड्स के इस्तेमाल में सवाल उठाया कि ये रकम कहाँ खर्च की गई है। जो अनकरीब मेरे ख्याल में 1-2 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट भी पेश करेगी असेंबली में, और आप देखोगे कि कितना गफला इसमें जेजेएम में हुआ है। आप देखो जहां भी जेजेएम की कोई स्कीम आप देखोगे वो काम नहीं कर रही है, वो डिफंक है, वो फेल है। पैसे खर्च हुए, पैसे आए हैं, उस पर खर्चा हुआ है, लेकिन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिला है। और जो नारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ दिया। बानीपुरा में आज एक तकरीब के दौरान 416 माहीगिरों में आइस बॉक्स तकसीम किए गए, जिसका इफ्तिताह एमएलए बानीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने महकमे फिशरीज़ के अफसरान की मौजूदगी में किया। इस मौके पर निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि महकमे का ये इकदाम माहीगिरों के लिए बड़ी राहत का बायस बनेगा, क्योंकि इससे पहले वो लकड़ी के संदूकों में मछलियाँ जमा रखते थे। बॉक्सेस यहाँ एडी साहब ने जो लिस्ट एक बनाई थी, वहाँ एक सर्वे के आधार पे जो सबसे ज्यादा फिशरमैन अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो वहाँ से मछलियाँ निकालते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं, उनका त्राल में मुसलसल तीसरे रोज़ भी बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी रहा, जबकि पुसना त्राल में मकामी आबादी ने इस इजाफे के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि महकमे बिजली का गैर मामूली इजाफा गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए माली मुश्किलात का सबब बन रहा है और हुकूमत ने फौरी कमी की दरख्वास्त की गई ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर मसीदुद्दीन नायक ने मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम ज़िला रामबन के सब डिवीज़न गोल में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की नई इमारत पर बाज़ सियासी और समाजी तंजीमों की बिलावजह तनकीद को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस तरह के मनफी रवैये से अस्पताल की हालत संवरने के बजाय मज़ीद बिगड़ सकती है। ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी यूथ मनप्रीत सिंह मानी ने आज त्राल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा के तहत मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मनरेगा को विकसित भारत एक्ट 2025 से बदलने की कोशिश कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में मुखालफत कर रही है। आप ये अपने साथियों को, जो 2-3 आपके उद्योगपति हैं, उनको आप ये सब देश जो पूरी संपत्ति है देश का सब कुछ आप सौंप नहीं सकते। इसके चलते मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मनरेगा के जो लोगों को बताना चाहूँगा कि ये भाजपा ने क्या किया है। मनरेगा एक गारंटी थी जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी। जिला तरक्याती कमिश्नर मंगेश रिप्पा ने आज डीसी ऑफिस के अहाते में एक नए तैयारशुदा पार्क का इफ्तिताह किया, जिसमें जदीद लाइटिंग और बेंचों के साथ लोगों के लिए आरामदा जगह फराहम की गई। इस मौके पर उन्होंने बारामूला, सोपोर और पटन टाउन्स के लिए नज़रसानी शुदा मास्टर प्लान की तकमील के हवाले से भी आगाह किया और बताया कि मंजूरी के बाद ये प्लान्स जल्द ही मुतल्लका महकमों से जारी कर दिए जाएंगे। महकमे दी तरक्की के सेक्रेटरी एजाज असद ने बडगाम में जारी तामीराती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर महकमे से वाबस्ता अफसरान, ACD बडगाम समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान सेक्रेटरी ने रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कश्मीर का मुआयना किया, जो गुज़श्ता 10 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था। इस मौके पर सेक्रेटरी पंचायत एजाज असद ने तफसीलात बताई। मेजर जनरल अनुपेंद्र ब्योली, VSM एडिशनल डायरेक्टर जनरल NCC डायरेक्टरेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान 10वें जम्मू कश्मीर बटालियन NCC भालरा भद्रवा और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भद्रवा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कैडेट से फीडबैक हासिल किया। राजौरी में साबिक फौजियों के दिन की तकरीबात साबिक फौजियों वीर नारियों को राजौरी में काबीना के वजीर सतीश शर्मा और सीनियर फौजी अफसरान ने ALG राजौरी में एजाज़ से नवाजा। इस मौके पर खुसूसी सकाफती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। भद्रवा के घने जंगलों में रहने वाले लोग सर्दियों में जंगली जानवरों के खौफ से परेशान रहते थे, लेकिन हिंदुस्तानी फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत
तोबा का कोल डिग्गी और जनता के इलाकों में सोलर सर्च लाइट्स तकसीम करके लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया। इस कदम से इलाके के मकीनों की रात की परेशानियां कम होने की तवक्को है। वादी कश्मीर के मशहूर सयाहती मकामात के अलावा ज़िला अनंतनाग का खूबसूरत मगर नज़रअंदाज शुदा इलाका देदोबल कपरन सयाहती नक्शे पर शामिल किए जाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। मकामी क़यादत का कहना है कि सयाहत के फ़रोग़ से न सिर्फ इस खित्ते की कुदरती खूबसूरती उजागर होगी बल्कि रोज़गार और माशी तरक्की के नए मौक़े भी पैदा होंगे। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। वादी कश्मीर अपनी बेमिसाल कुदरती खूबसूरती के बायस दुनिया भर में शोहरत रखती है, जहाँ हर साल लाखों सयाह मशहूर मकामात का रुख करते हैं। ताहम इन मारूफ सयाहती मराकिज़ से हटकर भी कई ऐसे इलाके हैं जो आज तक तवज्जो से महरूम हैं। ज़िला अनंतनाग का आखिरी इलाका देदबल कपरन एक ऐसी ही हसीन मगर गैर दरियाफ्त शुदा वादी है जो कुदरती हुस्न से मालामाल है। मकामी लोगों का कहना है कि अगर बुनियादी सयाहती ढांचे को फ़रोग़ दिया जाए तो ये इलाका सयाहों के लिए पुरकशिश बन सकता है और मकामी मईशत को फ़ायदा भी होगा। तो हम यहाँ आए थे डेडबल और यहाँ पे हमें देखने को मिला गुलमर्ग इसके सामने कुछ नहीं है। जो यहाँ के लोकल्स है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बिल्कुल टूरिज्म ज़ीरो है। जो ये जगह है, ये प्लेस है, ये अभी टूरिज्म मैप पे नहीं आई, बट हम चाहते हैं कि ये टूरिज्म मैप पे आए। तो मैं चाहता हूँ कि ये टूरिज्म यहाँ आए और यहाँ पे लोग आए। देदबल कपरन में सयाहत के फ़रोग़ से होम स्टे, गेस्ट हाउस और मकामी कारोबार को नई जिंदगी मिल सकती है। इससे नौजवानों के लिए रोजगार और खुद रोजगार के सैकड़ों मौके पैदा होने की उम्मीद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ साउथ जोन सदर फेरोज अहमद वानी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि देदबल को बाज़ाब्ता तौर पर सयाहती नक्शे में शामिल किया जाए। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूं कि इसकी ओर तवज्जो दी जाए ताकि जो इस एरिया के बेरोजगार नौजवान हैं, एक तो उनको जो है रोजगार मिले, दूसरा जो है इस खूबसूरत वादी की ओर जो है टूरिज्म का आना जाना लगा रहे। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है, वेरीनाग के साथ साथ जिस तरह से जो है जो यहाँ के आसपास के इलाके हैं, इनमें सबसे बड़ा खूबसूरत इलाका जो है डेडीबल है, इसको टूरिज्म मैप पे लाया जाए ताकि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। जरूरत इस अमर की है कि सरकार और महकमा सयाहत डेडीबल की तरफ तवज्जो दे ताकि यहाँ न सिर्फ सयाहत को फरोग मिल सकता है बल्कि मकामी मईशत मजबूत होगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे और ये इलाका तरक्की की नई राहों पर गामजन हो सकता है। मुनसिफ टीवी से शाहिलाल, कपरन, अनंतनाग।